दोस्तों, अगर आपको करना ही है तो रेवोल्यूशन कुछ ऐसा कीजिए ना, जैसा खान सर ने करा एजुकेशन सिस्टम में। पढ़ाई को इतना अफोर्डेबल बना दिया, इतना सस्ता बना दिया कि हर व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। किसी भी क्षेत्र में जाके कुछ ऐसा रेवोल्यूशन कीजिए ताकि देश की तरक्की हो सके। सिर्फ सरकार के सहारे ये बैठना कि वो आपको जॉब दे। असल में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये बनाया गया है अंग्रेजों का, और अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तानी मालिक बने। वो हमेशा चाहते थे हिंदुस्तान सिर्फ नौकर बन के ही रहें और उनकी गुलामी करते रहें। इसलिए उन्होंने सिस्टम में हमें वो सब चीज़ें पढ़ाई ही नहीं, और उसी का नतीजा है कि आज भी सिर्फ हम नौकरी 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 चिल्ला रहे हैं। नौकरी करना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन नौकरी में फंसे रह जाना, इससे बड़ा रिस्क कोई नहीं है। क्योंकि ये रिस्क लेके हम अपने आने वाली पीढ़ी को कहीं ना कहीं पे वो नहीं दे पाते हैं पैसे की वो समझ। क्योंकि जब आप पैसे के फ्लो को ही नहीं समझेंगे, नौकरी में क्या होता है कि आपकी फिक्स इनकम होती है, टाइम पे आती है, टाइम पे आपने खर्च कर लिया, 2 बार पंच, 1 बार लंच और लाइफ अ टंच। बस इसी फिराक में आप पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं और अंत में कुछ नहीं मिलता है। आने वाली पीढ़ी को फिर वही स्ट्रगल दोबारा से करना पड़ता है। और जबकि बिजनेस में आप जहाँ से छोड़ते हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी वहाँ से शुरू करती है। तो जॉब करना गलत नहीं है, पर पूरी ज़िंदगी जॉब में फंसे रह जाना, ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल है। हिंदुस्तान में ज़्यादा बिजनेस सक्सेस क्यों नहीं होते हैं? रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो बिजनेस किए जाते हैं वो बिजनेस इच्छा से नहीं किए जाते हैं, वो बिजनेस मजबूरी वर्ष किए जाते हैं। जब 10-5 साल नौकरी में हाथ पैर फेंकने के बाद इंसान की जॉब नहीं लगती है तो सोचता है कि ज़िंदगी जीने के लिए, गुजारा करने के लिए कुछ तो करना ही चाहिए। तो मजबूरी में वो बिज़नेस को शुरू करता है, और उसके बाद भी वो बिज़नेस इस तरीके से नहीं करता है। यहाँ पे 99% बिज़नेस दूसरों को कॉपी करके होते हैं। जैसे आपने कोई भी बिज़नेस खोला और आपका बिज़नेस अच्छा चल गया, तो कुछ दिनों के बाद आपके पड़ोस में सेम बिज़नेस खड़ा होगा। आपने मिठाई की दुकान खोली तो पड़ोस में मिठाई की दुकान, आपने रेस्टोरेंट खोला तो रेस्टोरेंट, आपने जनसेवा केंद्र खोला तो जनसेवा केंद्र। क्योंकि लोग सिर्फ कॉपी करना जानते हैं। बिजनेस को शुरू किया था, उसने क्या किया? उसने उस बिजनेस को शुरू किया, उसके बाद उसने स्ट्रगल भी फेस किया, और स्ट्रगल फेस करने के बाद 5, 7, 10 सालों में उसने अपने बिजनेस को बढ़ा पाया। और आपने देखा कि इसका तो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अब उसने क्या क्या पापड़ बेले थे उस बिजनेस को चलाने के लिए, क्या स्ट्रगल किया था, उस पर तो आपने ध्यान ही नहीं दिया। पर आपने क्योंकि चलता अच्छा बिजनेस देखा तो आपके मन में आ गया कि ये बिजनेस तो बहुत अच्छा है, इसमें तो अच्छी कमाई होगी। आपने क्या किया? जब अपना बिजनेस शुरू किया, थोड़ा बहुत अपने पास से लिया, थोड़ा बहुत कहीं से लोन या फिर रिश्तेदारों से उधार कैसे भी करके, और बिजनेस को शुरू किया। अब बिजनेस आपने कभी सीखा तो था ही नहीं, ना आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी थी। तो क्या लगता है जब आप बिजनेस शुरू करोगे तो फेल होगे या नहीं होगे? और जब फेल हुए तो जब आपको संभलना चाहिए था, उसके लिए आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था, कुछ बैकअप था ही नहीं आपके पास, क्योंकि आपने सारा पैसा तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दिया। और उससे भी महान यहाँ के मैं इतने महान लोगों से मिलता हूँ, जीवन धन्य कर देते हैं ऐसे लोग। क्योंकि मेरी एक आदत है, मेरे पास जब भी मैं फ्री होता हूँ, जो भी लोग आते हैं मुझसे ज़्यादा उम्रदार या कम उम्रदार, मैं सबसे बात करने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, तो उनका कहना है कि वो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है, आप बिज़नेस को शुरू करिए। तो बोले लेकिन मैं ज़मीन ढूंढ रहा हूँ, कोई ज़मीन मिल जाए बढ़िया सी। मैंने कहा आपके पास पैसे कितने हैं? बोले 5 लाख। अब आप मुझे ये बताइए, एक बंदा जो बिज़नेस करना चाहता है, इसके पास 5 लाख रुपए हैं, अब ये ज़मीन खरीदेगा, पहले सारा पैसा तो ज़मीन में घुसेड़ देगा। अब ये बिज़नेस को क्या करेगा? उसकी ये जो धारणा है कि बिज़नेस अपनी ज़मीन पे ही करना, भाई वो बिज़नेसमैन हो ही नहीं सकता। अगर उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तब वो खरीद के करे, ठीक है चलता है। लेकिन अगर कम पैसा है तो पहले आप अपने बिज़नेस को बढ़ाइए ना। प्रॉपर्टी तो कभी भी खरीद लेंगे, और यही लोग अपने बच्चों के साथ करते हैं। पूरी जिंदगी स्ट्रगल में काट काट के एक जरा सा रिस्क नहीं ले पाते हैं कि बिजनेस को शुरू कर पाते।
और अपने बच्चों के लिए जीवन भर संपत्ति जोड़ने पे लगे रहते हैं कि उसके लिए मकान खरीद दें, उसके लिए ज़मीन खरीद दें, उसके लिए प्लॉट खरीद दें, उसके लिए ये कर दें, वो कर दें। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पैसा कैसे कमाना है, वो उसको सिखा ही नहीं पाते। और लास्ट में जाके क्या होगा ऐसे कंडीशन में, अगर आपने कितनी भी संपत्ति खरीद के अपने बच्चों को दे दी, पर अगर उसको पैसे कमाना नहीं सिखा पाए तो वो बेच के खा जाएगा। और इसके उल्टा अगर जाएं, आपने उसको कुछ भी नहीं दिया बल्कि 2-4 लाख रुपए का और कर्जा दे दिया, पर उसने पैसे कमाना आपने सिखा दिया कि बेटा पैसे कमाते कैसे हैं। कर्ज लेना गलत नहीं है, अगर आप बिजनेस के लिए कर्ज लेते हैं बिल्कुल अच्छा है। पता ही नहीं है यहाँ के लोगों को कि गुड एंड बैड डेबिट क्या होता है। उनको बस रिस्क ऐसा लगता है जैसे रिस्क का मतलब सिर्फ डूब जाना ही है, पर एक्चुअल में रिस्क का मतलब है कि नए अवसर जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। तो लाइफ में रिस्क लेने से कभी नहीं घबराना चाहिए। रिस्क कैसे लेना मैंने भी लाइफ में 1-2 बार लिए हैं और अपने पुराने वीडियो में मैंने बताया हुआ भी है, तो वहाँ पे जाके आप चाहें तो देख सकते हैं। तो दोस्तों, बच्चों को संपत्ति भले ही मत दीजिए, लेकिन उनको पैसा कमाना सिखा दीजिए, क्योंकि अगर उन्होंने पैसा कमाना सीख लिया तो आपने जो संपत्ति बनाई है, ऐसी तो संपत्तियाँ वो जाने कितनी बार बना डालेंगे अपनी लाइफ में। एक बार मैं एक लड़के के फ़ोन में देख रहा था कि 65 करोड़ लोग हॉटस्टार पे IPL देख रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों के पास इतना समय है, सारा समय एंटरटेनमेंट में लगा दे रहे हैं, जबकि दुनिया इतना आगे बढ़ गई है। अब कुछ भी सीखना इतना आसान हो गया है, इतना इजी हो गया है, एजुकेशन इतनी आसान हो गई है, कंपटीशन ऐसे ऐसे टीचर से आप अब पढ़ सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, जो शायद आज से 15-20 साल पहले अगर बात करी जाए तो 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए मंथली इनकम करने वाला व्यक्ति भी ऐसे टीचर्स से अपने बच्चों को नहीं पढ़वा पाता था, जो आज 200-400-500 रुपए में आप घर बैठ के पढ़ सकते हैं। पर करना क्या है हमको, पूरे दिन सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, कुछ भी आ रहा है, रील्स में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है इससे मतलब नहीं, बस देखने से मतलब है। पूरा टाइम बर्बाद करे जा रहे हैं और अंत में जाके फिर कहते हैं कि जॉब नहीं है, बिजनेस करना नहीं आता है, इनकम कम है, पैसे की समझ के लिए भी टाइम नहीं है। लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट विषय पैसे के बारे में तो कुछ तो समझ लो। लगता है कि मुझे सब पता है, और जिनको पता भी है वो फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि सिर्फ पता होने से कुछ नहीं होता। हर व्यक्ति जानता है कि सुबह आप जल्दी उठो और उसके बाद आपकी सेहत बढ़िया रहेगी, टहलो, कसरत वगैरह करो। पर क्या ये जानने से सेहत अच्छी हो जाएगी कि आप उठ के ही नहीं जाएंगे, टहलने ही नहीं जाएंगे, कसरत ही नहीं करेंगे? अब रही बात नॉलेज की, तो दोस्तों नॉलेज हर जगह अवेलेबल है। एक समय था जब नॉलेज पावर हुआ करती थी, अब हर हाथ में नॉलेज है। आप 2 मिनट में जो चाहे पता कर सकते हैं, लेकिन आपकी खुद की जिज्ञासा तो होनी चाहिए। करियर कहाँ ले जाना है, कुछ प्लानिंग तो होनी चाहिए। युवा सिर्फ प्यार मोहब्बत के सहारे ज़िंदगी काटने की बातें कर रहे हैं, पर प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी नहीं कटती मेरे दोस्त। क्या वाइफ को जब शॉपिंग कराने जाएंगे आप तो ये कहेंगे मॉल वाले से कि भाई हम दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमें 2 जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा दीजिए आप? या फिर जब बच्चों की स्कूल फीस भरने स्कूल में जाएंगे तो वहाँ कहेंगे कि हमारे बच्चे की पढ़ाई फ्री करिए क्योंकि हम दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं? या फिर जब राशन की दुकान पे जाएंगे तो ये कहेंगे कि हम दोनों ने एक दूसरे को जन्म जन्म का साथी माना है, बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते? तब वो आपको किराने का सामान दे देगा। पैसा सब कुछ भले ही ना हो, लेकिन बहुत कुछ है ज़िंदगी में। पैसे से ही सारी रिश्तेदारी है, यार दोस्त है। अगर आपके पास पैसा है तो जो व्यक्ति आपको नहीं भी जानता वो भी यही कहता है, भाई मेरे पड़ोस में रहता था, मेरा तो क्लासमेट था, मेरे साथ में पढ़ा हुआ है, आज इतना कामयाब हो गया है। और आपके पास पैसा नहीं है तो आपके अपने भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। बातें कड़वी हैं पर सच हैं, और सच को आप जितनी जल्दी स्वीकार कर लें उतना बेहतर है। और कमिटेड हो जाएं अपनी लाइफ को लेके कि अब से आप
टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे। जिस चीज़ का भी सोल्यूशन ढूंढेंगे तो परमानेंट ढूंढेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो या ना भी अच्छी लगी हो, दोनों ही कंडीशन में अपने कमेंट्स ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, जो समझाने जा रहा हूँ, तो मुझ तक ये पता तो चले कि क्या मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो समझाने जा रहा हूँ, आपको समझ में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि ये चैनल मैंने ना तो एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है, और हाँ, एक लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूँ जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाई है कि अगर आपको लाइफ में बहुत पैसा कमाना है, तो पैसा मत कमाइए। अब लोग इसका अलग अलग मतलब निकालेंगे। इसका क्या मतलब है तो मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई भी काम फ्री में करिए। मतलब नॉर्मली जो भी आप काम कर रहे हैं तो व्यक्ति उस चीज़ की तो कॉस्ट आपको देता ही है ना, पर आपका फोकस सिर्फ पैसा कमाने पे नहीं होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए वैल्यू कमाने पे। जिस दिन आपने वैल्यू कमानी सीख ली, पैसा अपने आप आपके पास चल के आएगा। आपको पैसे के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। मैंने कई सारी कंपनीज़ के साथ काम किया, तो जिस भी कंपनीज़ के साथ मैं काम करता हूँ, कंपनी का फोकस यही होता है कि मेरा ये प्रोडक्ट बेचो, ये बेचो, ये बेचो, ये बेचो। पर मेरा फोकस क्या होता है कि मैं अपनी समझ के हिसाब से कस्टमर को वो दूंगा जो उसके लिए वैल्यूएबल है, जो उसके लिए फ़ायदेमंद है, ना कि कंपनी का प्रोडक्ट। इसीलिए मैंने कई सारे चेंजेस भी अपने काम में लाए। शायद बहुत सारे लोगों को ये लगता हो कि क्या रीज़न था, क्यों इन्होंने ये इसको बंद किया, उसको चालू किया, ये करा वो करा। बट मेरा मकसद हमेशा ये रहता है कि हमेशा वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए। मेरा जो भी प्रॉस्पेक्ट है, मेरा जो भी कस्टमर है, मेरा जो भी व्यूअर है जो इस वीडियो को देख रहा है, उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होनी चाहिए। पैसा कमाना सिर्फ मकसद नहीं है, उसकी आवश्यकता शायद बहुत सारे लोगों को है। तो आप अपनी पैसे की समझ को थोड़ा सा बढ़ाइए, पैसा खुद आपके पास आएगा। बिल्कुल परेशान ना होइए। एक समय था जब पैसा कमाना मुश्किल था, और क्योंकि हम बचपन से ये सुनते चले आए हैं कि ये मुश्किल है। हमारे दादा परदादा, माँ बाप, भाई, यार, दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी सब हमको यही बताते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसा कमाना बहुत आसान हो चुका है आज के समय में। वो समय चला गया जब पैसा कमाना मुश्किल था। लेकिन आप पैसे कमाने को सीरियस तो होइए, और आज ये डिसाइड करिए कि आपको गरीब रहना है या अमीर बनना है। और अगर आपको अमीर बनना है तो कमेंट सेक्शन में आके अमीर लिखिए, क्योंकि अगर आप लिख नहीं सकते, क्योंकि लिखने के लिए क्या चाहिए, ना कोई मेहनत, मोबाइल आपके हाथ में है, 2 सेकंड में रिप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिख नहीं सकते अमीर बनने के लिए, तो मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी मेरे भाई। अगर आज आप लिख नहीं सकते तो वो मेहनत कहाँ से कर पाएंगे? क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमी है, हम अपने माइंड को जो रोज़ बताते हैं ये हमको वही बना देता है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देना ना भूलें। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।